अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद कम शब्दों में बहुत मुख्य बातें, चाहे कोई भी विषय हो, जिस विषय पर शब्दों का यही तो प्रचार है। जितने शब्द हैं उतने ही ज्ञान है। अनुच्छेद लिखने के लिए कम शब्दों में बहुत ज़रूरी बातें कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कम शब्दों में अपने काम को करने के लिए बहुत लंबा सा पत्र लेकर बैठने से सुनना और समझना बहुत कम इच्छा होती है। किसी को पसंद ही नहीं होगी कि इतना हल्ला, इतना शोर, इतनी बातें। अनुच्छेद छोटे शब्दों में, बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ और लिख करके बता देते हैं कि किस विषय में क्या बातें कही जा रही है। किसी विचार अथवा भाव को व्यक्त करने हेतु सुगठित वाक्य समूह को अनुच्छेद के नाम से कहते हैं। अनुच्छेद ही कहा जाता है। इसमें सभी वाक्य सार्थक होते हैं। एक ही पैराग्राफ में अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। यह लगभग 80 से 100 शब्दों तक लिखा जाता है। यही है अनुच्छेद लेखन। बस 80 से 100 शब्दों के बीच में बहुत ज़रूरी बातें पढ़कर इस प्रकार पढ़ें, इस बात को पढ़ें कि जो जानना चाहते हैं, जिस विषय पे बात हो रही है, वो स्पष्ट होना चाहिए। लंबा नहीं बोलना। बहुत लंबी सी बातें कहें तो बोर लग जाता है। इसलिए अनुच्छेद के लिए कई उदाहरण होते हैं। देखा जाए, पढ़ा जाए तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं वाणी की मधुरता। अब वाणी क्या है? वाणी मधुरता कैसी है? मीठी है। फिर इसके साथ पढ़कर वाणी की मधुरता पर यह पढ़ना होगा कि वाणी जो है उसकी मधुरता कैसी है, क्यों है, क्या लाभ है, इससे क्या फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम शब्दों में उस बात को खुलकर कह दिया जाए, पढ़ लिया जाए। मधुर वाणी बोलने वाले सभी किसी पर क्रोध नहीं दर्शाते, बल्कि अपनी मन की बात प्रेम के साथ, प्रेम भाव से और विचार के साथ कि क्या कहना है, उन बातों को जोड़ लिया जाता है और कम शब्दों में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है वाणी की मधुरता। यूं ही किसी भी भाषा में किसी भी शब्दों को, जब शब्द में हमें कुछ कहा जाता है तो बड़ा आसान होता है उसे समझकर बोलना। इसके लिए पहले बोलना है, खुद को पढ़ना है, बारंबार पढ़ना है और फिर उस लिखे हुई जो लिखा जाए उसे संक्षेप में मुख्य बातों के साथ लिखा जाना चाहिए। यही प्रयास, यही लेखन का कार्य लेखन की कला में नई उन्नति ला देती है। अनुच्छेद लेखन, यही है अनुच्छेद लेखन।